Refill your pens with confidence. Put a whitener on both sphere. Possess the habit of repeat and read. Get ready to show everyone your passport to future with all the numbers that you desire. Hello everyone, welcome to my channel. I am Simran Sani and in this video we will discuss how you will reach your destination. Okay, तो इस समय पे दो टाइप के स्टूडेंट्स हो गया. फर्स्ट वन कौन से हमारे those who have completed their syllabus, they have done their revisions also and they are solving sample papers and they are on the right track for reaching their target. But still there are certain students, those who are feeling like they haven't prepared well for board exams, their syllabus is not completed, revision is not done perfectly, and even after working hard there are many students those who feel like you will not be able to score the target you have desired. So what we have to do? क्या बैठ जाए खाली कुछ सोचे ना? No. This is what we'll discuss in today's video. तो देखो ये बोर्ड पे क्या लिखा है मैंने. दिस इज अ ब्लैंक वर्ड्स. ब्लैंक वर्ड्स क्या होती है? वर्ड्स और ब्लैंक वर्ड्स 10th-12th लिटरेरी डिवाइस है, पता होना चाहिए आप लोगों को. 10th-12th के बच्चों, एक ब्लैंक वर्ड्स एक ऐसी पोएम होती है जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती. तो ये ब्लैंक वर्ड्स मैंने क्यों लिखा? ब्लैंक वर्ड्स मैंने क्यों लिखा भाई? मेरे अंदर का पोएट क्यों जागा? बिकॉज कल रात को मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही थी. शेक्सपियर जॉन डॉन के अंदर मैं थी, वहीं पे उन्हीं के साथ में बैठी हुई थी, डिस्कशन चल रहा था हमारा एंड सडनली डिस्ट्रैक्ट हो गई मैंने उठाया अपना फ़ोन उठा के पहले मैंने थोड़ा सा ऐसी घूमी, देन आई थॉट व्हाई नॉट रीड द कमेंट्स एंड द डीएम्स. तो डीएम्स कमेंट्स रीड करते करते मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया एंड वहाँ पे मेरे को वही सेम टू सेम बातें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की दिखी जो आपकी होती है. 1-2 वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, फिर हम आगे का स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे. दीदी वी आर स्टडिंग बट स्टिल फील लाइक नहीं हो पाएगा. 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ लिया, ये वाला सब्जेक्ट कैसे होगा ये समझ में नहीं आ रहा, मैथ्स का समझ में नहीं आ रहा. मैनी कमेंट्स जो बिल्कुल सेम थे. तो आई थॉट इसका आंसर तुम्हें देना पड़ेगा एंड उस समय पे मैंने ये लिखा. तो एक बार इसका मतलब जान लेते हैं और इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है. और अगर कोई नया स्टूडेंट 10th-12th का ये वीडियो देख रहा है तो तुम लोग भी स्टार्टिंग से ही इसी तरीके से अपनी तैयारी करोगे. सो फर्स्ट थिंग इज रीफिल योर पेन्स विद कॉन्फिडेंस. ब्लू और ब्लैक इंक से मत भरो इस समय अपने पेन्स को, कॉन्फिडेंस से भरो. बिकॉज अभी जो पढ़ाई करनी है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे अंदर कि हाँ मैं कर लूँगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कमेंट्स एंड डीएम सेक्शन यही होता है, डर लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा. तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस ले आओ एंड पुट अ वाइटनर ऑन द बोर्ड स्फीयर. ये जो कहते हैं ना 75-80 आएंगे तुम्हारे आखिरी के 30 डेज में पढ़ के, तो पुट अ वाइटनर ऑन दोज थिंग्स, यू कैन स्टिल डू इट. ये चीज़ आप अपने मन में बना लो और अगर तुमने अपने मन में बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें 90% प्लस लाने से नहीं रोक सकती है. ओके एंड उसके लिए क्या करना है तुम्हें आगे? पोसेस द हैबिट ऑफ रिपीट एंड रीड. खाली कहने की बात नहीं है कि 90% आ जाएंगे. उसके लिए हम रोज़ इन 30 डेज 11 to 12 आवर्स की मेहनत करेंगे तो हमारे आ जाएंगे. 11 to 12 आवर की मेहनत मैं आपको करवाऊंगी, तुम लोग मेरे साथ में मिलकर करोगे एंड हम लोग रिजल्ट ला के दिखाएंगे. और प्रैक्टिस क्या करनी है आपको? यू हैव टू पोसेस द हैबिट ऑफ रिपीट एंड रीड. रीड एंड रिपीट. रीड करो चैप्टर्स को, एक्सप्लेनेशंस की वीडियोस देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देखो एंड उनको बार बार रिपीट करो. जितनी बार आप कॉपी खोल के देख के रिवाइज करोगे इवन न्यू स्टूडेंट्स, वैसे वैसे आपकी जो प्रिपरेशन है वो परफेक्ट होती जाएगी. तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस ले आओ. पुट अ वाइटनर्स ऑन दोज थिंग्स जो कहते हैं कि 95% प्लस नहीं आ सकते किसी भी बच्चे के इन लास्ट 30 डेज एंड 20 डेज एंड 10 डेज एंड वट एवर इट इज. ओके, पुट अ वाइटनर ऑन दोज थिंग्स. थर्ड थिंग इज be in a repeat and read mode. And next thing is that get ready to show everyone your passport to future with all the numbers that you desire. Now passport to future क्या है? ये तुम्हारी जो मार्कशीट है ना, जिसको मैं कहती हूँ ऐसे दिखा के मारना, ऐसे दिखा के मारना 30 दिन बाद वालों को, तो वो जो तुम्हारी मार्कशीट है दैट इज योर पासपोर्ट टू फ्यूचर. इस समय पे वी हैव टू कवर दिस माइलस्टोन कि हमें 95% प्लस लेकर आनी है सो दैट हमें अच्छा कॉलेज मिल जाए, हम अपने पेरेंट्स को दिखा दे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को दिखा दे, एक्स को दिखा दे, फ्रेंड्स को दिखा दे, खुद को दिखा दे कि भाई तूने कर लिया, बहन तूने कर लिया. दिस इज वॉट वी वॉन्ट. दिस इज आवर पासपोर्ट टू फ्यूचर. कहीं भी जाओगे ना, कल को आधार कार्ड बनवाने गए थे तब 10th की मार्कशीट मुझसे मांगी गई थी, और कहीं भी जाओगे पासपोर्ट रिन्यू करवाने जाओगे, पासपोर्ट बनवाने जाते हो, हर बार वो मार्कशीट मांगते हैं और जब मार्कशीट पे अच्छे नंबर होते हैं ना तो सामने वाला भी हिल जाता है देख के. एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जब मैं अपनी मार्कशीट लेके जाती हूँ. जब वो मेरे साइकोलॉजी के 100, इंग्लिश के 96, सीको के 96 और पॉलिटिकल के 95 देखते हैं ना, तो सामने वाला रिस्पेक्ट करता है तुम्हारी. तो अगर वो रिस्पेक्ट तुम्हें चाहिए तो ये 30 डेज 11 to 12 आवर्स की हार्डवर्क हम करेंगे एंड देन व्हाट वी विल गेट द नंबर्स वी डिजायर. शायरी तो हमारी हो गई है. अब तुम लोगों को अपने पासपोर्ट टू फ्यूचर पे कितने नंबर चाहिए, व्हाट डू यू डिजायर, ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि तुम. एंड अगर कोई नया बच्चा देख रहा है उसको भी मैं कह रही हूँ, व्हाट डू यू वांट इन योर पासपोर्ट टू फ्यूचर. आज के बाद हम मार्कशीट को क्या बोलेंगे? आवर पासपोर्ट टू फ्यूचर.
ठीक है, तो अब हमने पासपोर्ट टू फ्यूचर पे हमें कितने नंबर चाहिए ये तुम सब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, ओह सॉरी, पासपोर्ट टू फ्यूचर तो तुम्हारे हाथ में होगा जून के अंदर ना, तब हम वापस इस वीडियो पे आएंगे और देखेंगे किस किस ने उस सपने को सच करा है। ठीक है, तो अब ये बात हो गई हमारी, जो हमने समझ लिया कि किस तरीके से हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाके पढ़ना है। लास्ट थिंग ये क्या बनाया मैंने, ये है जुपिटर। एज यू गाइस नो दैट मैं अपनी लैंग्वेज में सिलेबस कंप्लीशन को क्या कहती हूँ कि सिलेबस को जुपिटर पे पहुंचा दो, और ये अभी से नहीं है, 9th 8th से ही मैं ऐसे बोलती थी सिलेबस जुपिटर पे है, सिलेबस जुपिटर पे। दिस इज काइंड ऑफ अ स्लैंग जो मैंने अपने लिए बनाया था ना, शेयर्ड इट विद यू ऑल, और तुम सबको भी अच्छा लगा। तो अब हमने देखो सिलेबस को जुपिटर पे भी तो पहुंचा ही दिया है। अब जुपिटर से नेक्स्ट प्लैनेट कौन सा आता है, सैटर्न। तो अब सिलेबस को सैटर्न पे लेके जाना है, मतलब कि एस फॉर सेटन, एस फॉर सैंपल पेपर। तो अब समय आ गया है इन अप्रैल के अंदर कि हमें सैंपल पेपर सॉल्यूशंस के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो हो गई हमारी सारी बातें, हाउ यू विल मूव ऑन। अब प्लान डिस्कस कर लेते हैं, पूरा प्लान डिस्क्लोज करते हैं ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड हमारे कॉमर्स का, इन सभी क्लासेस का, कि किस तरीके से यू विल स्टडी। सो लेट अस डिस्कस द प्लान। डिस्क्लोज कर लेते हैं साइंस वाले बच्चों का प्लान। एंड एक्चुअली मैं तुम्हें साइंस का क्यों बता रही हूँ, तुम सोचोगे दीदी को तो साइंस थी नहीं, इनके पास क्यों बता रही हैं। तो मैंने अपने कुछ स्टूडेंट से डिस्कशन करा जिनका मैंने पूछा तुम्हारा कितना सिलेबस हुआ है, एंड एक बिल्कुल रफ सा प्लान आई गॉट इट फॉर यू। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको फॉलो करना, बिकॉज आप लोगों ने 5 डेज़ के अंदर अपने पूरे के पूरे जो प्लान है इस मंथ को, स्टार्टिंग के आज 1 अप्रैल है, 5 डेज़ में बांट लिया है। फर्स्ट 5 डेज आपने ले लिए फिजिक्स, जिसके पास PCM है या PCB है, फिजिक्स ले ली 5 डेज। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 5 दिन में आप पूरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, भैया तुम वो वाला सही नहीं है, बट इन 5 डेज के अंदर आपको फिजिक्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो आप इसमें करोगे। आप 2017, 18, 19, 20 का सिलेबस के आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आओ। ये याद रखना कि डिलीटेड सिलेबस के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। आई नो दैट देयर आर मेनी मटेरियल्स ऑन यूट्यूब जहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, प्लस डिलीटेड चैप्टर्स के साथ में आपको नोट्स मिलते हैं, तो वो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा मटेरियल है। वहाँ से जाके आप डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करो। ओके, तो सपोज करो मैंने आपको रफली बता रही हूँ कि 5 डेज आपने स्टार्टिंग के ले लिए फिजिक्स, आपको पता है 5 दिन आपके सामने लगा है कि ये 5 दिन भाई मुझे फिजिक्स करनी है। अब फिजिक्स के साथ में सपोज करो अब आप लोग कितनी देर की स्टडी, अगर मेरे से कोई बच्चा पूछे दीदी हम कितनी देर पढ़ें अभी बोर्ड एग्जाम के 30 डेज में, तो मैं कहूँगी भाई 10 घंटे पढ़ लो या फिर 9 आवर्स पढ़ लो, और अगर 11 आवर्स भी पढ़ लो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस 30 दिन के बाद हमने आराम से बैठना ही है, तो इन दिनों में हम मेहनत कर लेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको अपने फिजिक्स को देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास रिफ्रेशर है उसमें से, जो आपके पास नोट्स है डिलीटेड सिलेबस के साथ, उस पर बहुत अच्छे से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। 5 डेज तक आपने सिर्फ फिजिक्स करने, क्लियर आइडिया कि सुबह उठाऊँ तो भैया फिजिक्स पढ़ने बैठना है। ठीक है, अब फिजिक्स के साथ में यू विल टेक इंग्लिश। अब इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी की सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दिया। इंग्लिश का सिलेबस मैंने बहुत पहले ही कंप्लीट करा दिया था, वीडियो देखना। एंड इंग्लिश बेसिकली जैसे सब कहते हैं आप रात के समय में इंग्लिश कर लेना कि पूरा दिन आपने कर ली है फिजिक्स। रात को सोने से पहले लाइक ऑलमोस्ट आफ्टर डिनर लाइक 10 to 10 o'clock 10:30 तक, या फिर अगर आप नाइट आउल हो तो ऑल लेट आप लोग ने 12 o'clock तक फिजिक्स पढ़ी, 1 बजे आप अपना इंग्लिश उठा लेना। 1 से 2 बजे तक आपने इंग्लिश कर ली। अगर 1 से 1.5 घंटा भी आप रोज़ इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश विद राइटिंग सेक्शन, विद कॉम्प्रिहेंशन एंड विद योर यू कैन से दैट लिटरेचर पोर्शन आपका कंप्लीट हो सकता है। तो इंग्लिश की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ा दिया विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। और चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन है बट टाइम लिमिट उसकी कम ही है, 15 मिनट में मैंने इतने डिटेल में चैप्टर एक्सप्लेन करा है। इट इज़ नॉट अ समरी, मैं फिर से बता रही हूँ साइंस स्टूडेंट, समरी नहीं है। समरी आप पढ़ के जाओगे, इंग्लिश का पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज है, MCQ आ रहे हैं, एक्सट्रैक्ट में भी MCQ आ रहा है, 1 मार्क क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप समरी पढ़ के जाओगे तो तुम्हें नहीं पता होगा इवेंट्स की जेल का नाम क्या था। ओके, तो बहुत ध्यान से आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल रही हूँ। रोज़ आपको इंग्लिश को 2 आवर्स दे दिए, बाकी सारा समय अपने फिजिक्स को देना नहीं कह रही हूँ मैं, ये आपके साइड बाय साइड हो सकते हैं। साथ में आपने 2 घंटे दे दिए इंग्लिश को। अब इंग्लिश को खाली लिटरेचर पोर्शन को ही नहीं, साथ ही के साथ राइटिंग सेक्शन को भी मास्टर करते हुए चलना है, कि ऐसा ना हो कि आप रिपोर्ट राइटिंग ना लिख पाओ, आप आर्टिकल ही ना लिख पाओ एग्जाम के अंदर। तो उसके लिए राइटिंग सेक्शन की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और मैंने वहाँ पे अनसीन पैसेज भी मैं अब करवा दूंगी, सो दैट कोई भी कॉम्प्रिहेंशन आए, हर एक स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन सॉल्व कर ले। नोटिस राइटिंग मैं करवा चुकी हूँ, उसके क्वेश्चंस देती हूँ होमवर्क में। तो आपको राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर पोर्शन को फॉलो करना है। ग्रामर तो आपकी है ही नहीं,
ठीक है। तो ये आपने स्टार्टिंग के 5 डेज आज से ही शुरू कर लो। आज 5 दिन इंग्लिश करूंगा रात को और पूरे दिन करूंगा फिजिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लो। फिर उन 5 डेज के बाद चेंज योर प्लान। अगर पीसीएम वाले हो तो आप मैथ्स ले लेना 5 डेज के लिए कि बस 5 दिन वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से मैथ्स करोगे। एंड अगर आपके पास बायो है तो बायो लेना। अब इसके साथ में आप इंग्लिश आपकी 5 दिनों में ना बहुत कंप्लीट हो चुकी होगी, बट फिर भी अगर आपकी इंग्लिश कंप्लीट नहीं हुई है तो आप रात को सोने से पहले वही कि अगर फ्लेमिंगो वो कंप्लीट हो गई तो अब विस्तार उठा ली नेक्स्ट 5 डेज में। वैसे तो अगर आप मेरी उन्हें वो वीडियो आपने देखी है तो मैं 5 दिन में पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, ओनली स्टडिंग 2.5 आवर्स अ डे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दूंगी कि ऐसे 5 दिन के अंदर इंग्लिश का सिलेबस फुल कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 2.5 घंटे पढ़ के विद राइटिंग सेक्शन। तो उसको देख लेना, ठीक है। अब 10 दिन आपके निकल गए हैं, अप्रैल के ही समझ लो। एंड तुमने फिजिक्स के काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स कर लिए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बहुत एक आइडिया मिल गया कैसा एग्जाम आ रहा है, क्वेश्चंस हार्ड में से प्रैक्टिस। अब भाई तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम्हें जुपिटर से सैटर्न पे जाना है। अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है हर एक क्वेश्चंस की कि तुमने बहुत पढ़ लिया यार, बहुत पढ़ चुके हो, बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर करके सोच लिया, पढ़ लिया। अब प्रैक्टिस मोड में आना है कि अगर तुम्हारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आया है तुम उसको सॉल्व करके प्रूव कर सको, ठीक है। अब 10 डेज निकल गए। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लेंगे केमिस्ट्री 5 डेज तक। बहुत मुश्किल है मुझे पता है, बट आप सैम्पल पेपर्स लेकर आना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर अब ज़्यादा ध्यान दो। और जिसका सिलेबस कंप्लीशन नहीं था, जो अभी तक ज़्यादा नहीं पढ़े थे वो भी, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे वो भी 5 डेज करके ऐसे ही आप अपना केमिस्ट्री की तैयारी करना। और अब केमिस्ट्री के साथ में आप लोग इंग्लिश आपकी यार 10 दिन या 8 to 7 डेज में भी हो सकती है। आप साथ में अब अपना ऑप्शनल ले लेना, बिकॉज आई नो दैट काफ़ी सारे ऑप्शनल जो है क्लैश कर रहे हैं विद योर मेन सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आप मेन सब्जेक्ट्स क्लैश कर रहे हैं आपके, तो इसलिए आप ऑप्शनल ले लेना। फिजिकल एजुकेशन है, मैंने पढ़ा दी है यूट्यूब चैनल पे, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस गिवन है, नोट्स मैंने इंस्टाग्राम पे फिजिकल एजुकेशन के डाल दिए हैं। मैं होम साइंस के, पेंटिंग के और म्यूजिक के भी नोट्स अपलोड कर दूंगी, साथ में उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस मैं अप्रैल 15 के बाद से अपलोड करके स्टार्ट कर दूंगी। तो आप लोगों के लिए फुल मटीरियल रेडी होगा। इस वीडियो को वॉच लेटर में करके रख लो, सेव करके रख लो, या फिर प्लेलिस्ट भी अगर चेक करोगे मेरे चैनल पर तो तुम्हें ऑप्शनल्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ हमने सपोज कर लो 15 दिन के अंदर अगर आप इस प्लान के हिसाब से चलो तो 15 दिन के अंदर काफ़ी कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके होंगे, मैथ्स के हो चुके होंगे, केमिस्ट्री की हो चुकी होगी, इंग्लिश फुल कंप्लीट हो चुकी होगी, ऑप्शनल फुल कंप्लीट हो चुका होगा। जस्ट विद इन 15 डेज आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं 5 से 6 सैम्पल पेपर कर चुका हूँ, 4 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुका हूँ और काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल जो बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता है वो मेरा प्रिपेयर्ड है। अब नेक्स्ट 15 डेज में आपको क्या करना है, वही प्लान आपको अपने हिसाब से। अब नेक्स्ट 15 डेज आर अपॉन यू। अब 15 डेज बाद हम प्रोग्रेस चेक करेंगे। मैथ्स रेगुलर करते रहना एंड फॉलो दिस प्लान। तो आई होप 12th के साइंस स्टूडेंट्स को ये हेल्प करे। अब आते हैं हम मेरे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के ऊपर। अब जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे, तुम्हारे लिए एक स्पेशल वीडियो आएगी, बिकॉज तुम लोगों को तो मैं बहुत आराम से बता सकती हूँ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। तो सबसे पहले ये जो 5 डेज स्टार्टिंग के हैं, पॉलिटिकल साइंस ले लो और बुक 1 एंड बुक 2 फुली कंप्लीट करनी है। अब तुम कहोगे दीदी फुल कंप्लीट कैसे कर लेंगे 5 दिन के अंदर पॉलिटिकल साइंस की बुक? तो मैं आपको बता रही हूँ क्या करना है तुम्हें। एग्जैक्टली आपके जितने भी चैप्टर्स हैं आपको एक दिन में 2 चैप्टर करने हैं। आपके आई थिंक सो 12 चैप्टर्स हैं या फिर और भी कम है शायद, ठीक है, काफ़ी डिलीटेड है। जितने भी आपके चैप्टर्स हैं आपको 5 डेज के अंदर हर एक चैप्टर की वीडियो देख लेनी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट डाल रही हूँ, सारे के सारे चैप्टर्स की आपको वीडियोस देख लेनी है। मैं कल अपलोड कर दूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ऑल द पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो 17, 18, 19, 20, ठीक है, इन 4 साल के पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कल अपलोड कर दूंगी। पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। क्या है आपका वो 2017, 18, 19, 20 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटिकल साइंस में, शॉर्ट लॉन्ग 1 मार्कर्स, वो आप प्रिपेयर कर लोगे। और मैप बेस्ड भी मैं उसमें दे दूंगी। मैप बेस्ड आप तब करना जब मैं मैप पॉलिटिकल के बाद आप नेक्स्ट 5 डेज दोगे अपनी हिस्ट्री को। हिस्ट्री की बुक 1 कंप्लीट करना, बुक 2 एंड बुक 3 विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देन यू विल टेक सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी। 5 डेज में आपको डिवाइड करना है अपने सिलेबस को एंड इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट नेक्स्ट प्लान आपको दोबारा मैं दे दूंगी। तो ये आप ओवरऑल आइडिया देख लो, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और इंग्लिश 5 डेज की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम कॉमर्स स्टूडेंट्स के ऊपर। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स फर्स्ट 5 डेज अकाउंट्स करेंगे। अकाउंट्स के साथ में मैंने यहाँ मैथ्स लिख दिया है, बट अकाउंट्स के साथ में आप लोग रात को इंग्लिश करोगे, ठीक है, पूरा दिन अकाउंट्स, रात को इंग्लिश। नेक्स्ट 5 डेज आप बीएसटी करोगे, तब तक मैं बीएसटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस एंड ए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट अपलोड कर चुकी होंगी। साथ में रात को आप करोगे मैथ्स 2 to 3 आवर्स। नेक्स्ट 5 डेज के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए नेशनल इनकम
आउटपुट डिटर्मिनेशन के न्यूमेरिकल्स तब तक मैं करवा दूंगी, साथ में करोगे मैथ्स। नेक्स्ट 5 डेज आप इंडियन इकोनॉमिक्स लोगे, फुली कंप्लीट हो चुकी है। 5 डेज में इंडियन इकोनॉमिक्स, साथ में आप करोगे मैथ्स। अगर मैथ्स नहीं है तो इंग्लिश ऑप्शनल्स को रिपीट करना, अदरवाइज इनको ही परफेक्टली स्टडी करना। एंड लास्ट 5 डेज में हम इंग्लिश कर लेंगे विद योर ऑप्शनल। तो ये आपका प्लान है जो मैंने डिस्क्लोज कर दिया, इसको रीड कर लो एंड इसके हिसाब से अपना एजेंडा बनाओ। मैंने आपकी बात डेट के हिसाब से नहीं दिया है, मैंने आप लोगों को रॉ मटेरियल दे दिया है, प्लान अपना अपने हिसाब से बताओ। एंड नेक्स्ट 2 डेज के अंदर फिर से डिस्कस करेंगे दैट आपकी कितनी प्रिपरेशन इसके हिसाब से चल रही है या नहीं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी मैंने स्टेप्स आपको इसमें बताए हैं, ये मैंने आपको रॉ मटेरियल आज प्रोवाइड करा इन 30 डेज के अंदर। 5 डेज 5 डेज 5 डेज तुम्हें जितने ऑल्ट्रेशन इसके अंदर करने हैं कर लो, जैसे आपको सुटेबल लगे। की यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल के डाउनलोड कर लो और उसके हिसाब से आपको अपना काम करना है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।